भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम अच्छे काम करते रहें। जब आपका संकल्प अच्छा होता है तो भगवान धन की कमी नहीं होने देते। पैसे की कमी वहां नहीं होती जहां धन को धर्म से जोड़ने का भाव हो। इसलिए हमने बहुत सारे संतों के बारे में सुना है कि उन्होंने भंडारा शुरू किया और कोई सामान कम पड़ गया तो अकस्मात भगवत कृपा से वह सामान आता गया और चलता गया, कम नहीं पड़ता। जब आपका संकल्प पवित्र होता है और आप सही संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके पग पग पर भगवान आपके सहायक और रक्षक होते हैं। अच्छा, भगवान आपकी रक्षा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आपकी बुद्धि में, आपके मस्तिष्क में भगवान बैठकर और आपसे सही निर्णय करवाते हैं। जब आप सही निर्णय ले रहे हों तो समझ लो कि आपके मस्तिष्क बुद्धि में भगवान का वास है, और जब आप गलत निर्णय ले रहे हैं तो समझ लो कि भगवान नहीं, कलयुग आपके भीतर बैठ के आपसे गलत निर्णय लिवाकर गलत काम करा रहा है। अब देख लो ना, एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा पूजा पाठ धर्म जप तप अच्छे काम में लगा हुआ है, अच्छे से पैसा कमाता है, राष्ट्र की समाज की सेवा करता है, और दूसरा बेटा है वो पैसे पिता के लेकर शराब पीता है और वैश्याओं के संग रमण करता है। एक ही पिता के दो बेटे हैं पर दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं। क्यों अलग अलग रास्ते पर हैं? कौन जिम्मेदार है उनके अलग अलग? बाप तो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा गलत हो, माँ भी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा गलत हो, पर एक पिता के दो बेटे हैं पर दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। क्यों? इसलिए कि आप यदि सही आगे बढ़ेंगे तो आपके विचारों में, आपके भीतर भगवान का वास होगा। कहते हैं हमारे अंदर राम भी हैं और रावण भी है। आपके अंदर दोनों हैं, राम भी और अब आपने किसे जगा रखा है और किसे सुला रखा है। आपके भीतर के राम सो रहे हैं तो रावण जाग रहा है, फिर रावण अपने हिसाब से करा रहा है। और यदि रावण सो रहा है, राम जाग रहे हैं, तो आप वैसे ही काम करोगे जैसे राम के हैं। हम हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई के राम और बुराई का रावण, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। अब कोई अच्छाई को पकड़ के अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है, कोई बुराई को पकड़ के बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। ईश्वर ने दोनों रास्ते आपके लिए ओपन रखे हैं, खोल के रखे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। जैसे हमारे सामने एक गिलास में दारू रखी है, शराब, और दूसरी गिलास में दूध रखा है या जूस रखा है, अनार का इत्यादि। तो एक गिलास में दूध है और एक गिलास में शराब है। अब क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना, ये हम पर निर्भर करता है। हमारे सामने तो दो ऑप्शन है, हमारे सामने दो रास्ते हैं। क्या चुनना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। ऐसे ही संसार में दो रास्ते सबके लिए होते हैं, एक बुरा रास्ता, एक अच्छा रास्ता। अब आप क्या चुनते हैं वो आप पर निर्भर करता है। राम ने अच्छा रास्ता चुना, रावण ने बुरा रास्ता चुना। आप क्या चुनना चाहते हैं? अच्छा चुनेंगे, थोड़ा कठिनाई हो सकती है,
लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है। जबकि बुरे रास्ते का परिणाम देखने में अच्छा लगता है, पर रास्ता सरल लगता है, पर उसका जो आखिरी परिणाम है बहुत बुरा है। जैसे रावण का आखिरी में परिणाम क्या निकला? सर्वनाश। ऐसे ही बुरा रास्ता देखने में अच्छा लगता है। जैसे आज मेरे पास एक माँ अपनी 16 साल की लड़की लेकर के आई, आज ही आई, यहां बैठी भी हो सकती है वो माँ। आज एक माँ मेरे पास 16 साल की लड़की लेकर के आई, कहा महाराज जी मेरी बेटी 16 साल की है और एक 20 साल के लड़के के साथ भाग गई और भाग के मंदिर में शादी कर ली, और जब ससुराल गई मेरी बेटी तो वहां सास ससुर ने भगा दिया। भाई 16 साल की है, ये तो विवाह हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे इतनी जल्दी है 16 साल में कि वो भागे जा रही है। हमने उसे समझाया कि बेटा ये उम्र पढ़ने की है, ये उम्र सही रास्ते पर चलने की है। आप कैसे हैं ये कौन तय करता है? ये आपकी संगति तय करती है। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों को जो आज की संगति मिल रही है, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। आपका एक गलत निर्णय सारी जिंदगी आपको कांटे की तरह चुभेगा। आपके जीवन का एक गलत निर्णय सारी जिंदगी आपको कांटे की तरह चुभेगा, और आपका एक सही निर्णय गुलाब की तरह आपको सारी जिंदगी महका के रखेगा। इसलिए कहता हूं कोई भी निर्णय लो बहुत सोच करके, विचार करके। जवानी में बच्चे निर्णय ले नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं सही निर्णय लेने के लिए सही सत्संग चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही मार्गदर्शक चाहिए, सही गुरु चाहिए। अर्जुन के मार्गदर्शक भगवान कृष्ण हैं और दुर्योधन के मार्गदर्शक शकुनी हैं। आप लोग अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शक दो, और मैं कहता हूं कि आप किसी को ना चुनो, आप भगवत गीता को चुनो। भगवत गीता के वचनों को आप मानो, कृष्ण को अपना गुरु मानो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण के बताए रास्ते पर चलो। हम किस पे चलते हैं? पत्रकार हमसे पूछते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार मेरा वीडियो, कई बार मेरे से पत्रकार बोलते हैं कि बताओ आप संविधान को चुनेंगे कि धर्म को चुनेंगे, संविधान को चुनेंगे कि भगवत गीता को चुनेंगे? ऐसा पत्रकार मेरे से पूछते रहते हैं। आप बताइए, संविधान को चुनना हो और भगवत गीता को चुनना हो, आप किसे चुनेंगे? किसे चुनेंगे? एक पत्रकार ने मेरे से पूछ लिया, पत्रकार अपने आप को ऐसा मानते हैं बहुत होशियार हैं। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि आप भगवत गीता को चुनेंगे, धर्म को चुनेंगे कि संविधान को चुनेंगे? किसे मानते हैं आप? मैंने कहा भाई साहब हम तो धर्म को मानते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है। हमने कहा एक बात बताओ, आप सब बताना, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। हमने उनसे पत्रकार महोदय से पूछा कि बताओ आप अपनी बहन को जब देखते हो तो धर्म की दृष्टि से देखते हो कि संविधान की नजर से देखते हो? अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी को भी देखते हो और आप अपनी बहन को भी देखते हो, दोनों को देखने का नजरिया एक ही है कि अलग अलग है? आप अपने पति को भी देखती हो और अपने पिता को भी देखती हो, दोनों को देखने का नजरिया एक है कि अलग अलग है? क्या एक हो सकता है? किसने रोका है? एक नहीं हो सकता नजरिया, ये किसने रोका?
ये संविधान ने रोका कि धर्म ने? अरे भाई साहब, संविधान एक नियम है, एक नियमावली है। धर्म इस धरती पर जो आता है उसे धर्म से चलना होता है। ये मेरी बहन है, इसके साथ कैसा व्यवहार करूं ये संविधान तय नहीं करता, ये तो धर्म तय करता है कि बहन के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ क्या व्यवहार हो। यदि धर्म मर जाएगा तो व्यक्ति अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ भी गलत व्यवहार स्टार्ट कर देगा। इसलिए संविधान का पालन करते हुए, संविधान का पालन करना है। मैं संविधान का उल्लंघन तो करता नहीं। गीता पढ़ने वाला, धर्म पर चलने वाला संविधान का ज्यादा सम्मान करता है, जबकि गीता और धर्म को ना जानने वाला ये संविधान का पालन नहीं करते। गीता जानने वाला कभी देश से गद्दारी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, पर संविधान जानने वाले कितने भ्रष्टाचारी हैं आप खुद जानते हैं। सही है गलत है? गीता समझने वाला, धर्म पर चलने वाला 1 रुपए लेना पाप समझता है बेईमानी का। सही है? पर बड़े बड़े नेताओं को तो संविधान का ज्ञान है, बड़े बड़े अफसरों को तो संविधान का ज्ञान है, लेकिन भ्रष्टाचार है या नहीं हमारे देश में? उत्तर दो। इसलिए भ्रष्टाचार संविधान के जानकारों से चल रहा है, धर्म के जानकारों से भ्रष्टाचार नहीं चल रहा। क्या कहते हैं आप लोग? इसलिए धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए? धर्म से। हम धर्म से चलते हैं तो किसी को परेशान नहीं करते। अब सोचिए, ये दास अनिरुद्ध धर्म से चलता है। मेरे पास गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ रहती हैं। एक माँ यहां ऐसी है जिनका बेटा सरकारी अफसर है, एक बेटे ऐसा है कि कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर की मां, बड़े बड़े अफसरों की मां, गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी कुछ माएं रहती हैं। अब ये लोग तो संविधान जानते हैं, भाई इतना बड़ा अफसर है, सरकारी है, तो संविधान तो जानता होगा। बोलो हाँ, लेकिन संविधान का पालन नहीं कर रहा है। धर्म, अब ये दास अनिरुद्ध, मैं तो संविधान नहीं जानता, मैं धर्म जानता हूं, इसलिए उनकी भी माओ के पांव दबाता हूं जिन माओ से मेरे खून का कोई संबंध नहीं है। ये संविधान थोड़ी कहता है कि तुम पांव दबाओ, संविधान नहीं कहता कि तुम किसी के पांव दबाओ, पर धर्म कहता है कि अपने से बड़ों की चरण सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब है धर्म से चलने वाला व्यक्ति यहां भी सुखी है और वहां भी सुखी है। इसलिए धर्म से चलो, धर्म ना छोड़ो। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है ये संविधान ना सिखाएगा, ये धर्म सिखाएगा। माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है संविधान ना सिखाएगा, धर्म सिखाएगा। पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए संविधान ना सिखाएगा, धर्म सिखाएगा। इसलिए साहब, जिसके जीवन में धर्म है वो बहुत सुखी है। इसलिए आपसे कहता हूं, रावण के जीवन में क्या नहीं था? क्या नहीं था? रावण के जीवन में धर्म नहीं था। और राम के जीवन में क्या है? राम का जीवन धर्म से है। कैसे? अब देखो कि रावण की बहन सूर्पनखा जब राम के पास गई तो राम जी ने सूर्पनखा को देखा भी नहीं। पराई स्त्री को नजर उठा के देखना भी नहीं चाहिए, धर्म यही कहता है। नारी को देखो तो चरणों को देखकर बात करना चाहिए।
आपने सुना होगा एक वाक्य कि लक्ष्मण जी ने सीता मां का चेहरा नहीं देखा कभी। लक्ष्मण जी ने सीता मां का चेहरा कभी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने सीता मां का चेहरा कभी नहीं देखा। क्या देखे हैं? सिर्फ चरण। ये धर्म है। लेकिन संविधान कहता है, अभी एक नया कानून बना है, संविधान में एक नया संविधान, नया कानून बना है, और वो कानून ये कहता है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए एक पराई स्त्री के साथ लिव इन में रह सकते हैं। अपने पति के होते हुए आप दूसरे पुरुष के साथ लिव इन में रह सकते हैं। पराई स्त्री और पराये पुरुष के संग रहने की इजाजत कौन देता है? जोर से, जोर से। संविधान और सरकार दोनों आपको चरित्रहीन होने की इजाजत देते हैं, पर धर्म कभी आपको चरित्रहीन होने की इजाजत नहीं देता। लिव इन में रहने का कानून बन गया है, आपको पता है? मुझे लगा मैं आपको बधाई दे दूं। नए कानून की बधाई हो आप सबको। चरित्रहीन बनाने का कानून आ गया है भारत में। अब आप सोचिए, हमारा देश किससे चला है? आज तक सुरक्षित रहा तो किससे? जोर से, धर्म से। इसलिए संविधान आपको चरित्रहीन बना रहा है और धर्म आपको चरित्रवान बना रहे हैं। अब आप देख लो कि आपको अपने बेटे को, बेटी को धर्म से चलाना है या संविधान से। इसलिए मेरा मानना है, किसी का मर्डर ना करो, किसी को मारो ना, किसी के चोरी ना करो, गलत ना करो। और मुझे लगता है जो धर्म से चल रहा है वही कानून का पालन कर रहा है। जो धर्म से नहीं चल रहा वो कानून तोड़ रहा है। वो यहां का भी कानून तोड़ रहा है और ईश्वर का कानून भी तोड़ रहा है। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म ना छूटे। हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। गोवर्धन क्या उठा लिया? क्या उठाया? गोवर्धन का मतलब क्या है? गोवर्धन का मतलब क्या है? गाय का वर्धन। गो मतलब गाय का, वर्धन मतलब गोवर्धन। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? गौ माता का वर्धन मतलब गाय की रक्षा, गाय की सेवा का एक संकल्प समाज को दिला रहे हैं। गाय चरा रहे हैं कन्हैया, गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहे हैं। मैया यशोदा गौमूत्र से भगवान कृष्ण को स्नान करा रही हैं। गौ माता जहां बंधती है, गौ माता के पग की धूल से स्नान कराती है। गाय के 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? पंचगव्य। गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का रस। और ये याद रखिएगा, आजकल आप लोग ये भी भूल गए कि गाय किसे कहते हैं। जरा बताओ भैया, गाय किसे कहते हैं?
गाय? नहीं। कितने तरह की गाय होती है? नहीं। फिर ये भारत के लोग भूल चुके, आने वाले टाइम पे कोई सुअर खड़ा कर देगा, कह देगा ये गाय है, आप मान लोगे, क्योंकि आपको असली गाय की पहचान तो, फिर सुअरी कोई गाय मानना, क्योंकि असली गाय की तो पहचान आप गवा चुके होंगे। बेटा आपको पता है असली गाय, देसी गाय किसे कहते हैं? क्या पहचान है देसी गाय की? नहीं। कितने तरह की गाय होती है? नहीं। आप बताओ। हाँ, गाय जिसे गाय कहते हैं वह देसी गाय है। देसी गाय की पहचान होगी कि उसके गले के नीचे झालर लटकी होगी, गले के नीचे बहुत सारा हिस्सा, चलने में देखो ये गले में लटका हुआ, और सींगों के पीछे, सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा, ये देखो ये लटका हुआ हिस्सा है गर्दन के नीचे, और पीछे देखो बढ़ा हुआ हिस्सा ऊपर, ये शुद्ध गाय है, ये देसी गाय है। सिर पीछे ये बढ़ा हुआ हिस्सा सिर के पीछे। और जबकि जर्सी गाय होती है एक, कैसी गाय? वो गाय नहीं है, लोगों ने बोल दिया। जर्सी के सपाट होता है पीछे, और ये हिस्सा भी लटका हुआ नहीं होता, तो जर्सी गाय नहीं है, अब उसे गाय कहते हैं लोग। क्योंकि बात यही हम बताए ना, कुछ समय बाद सुअर को भी लोग गाय समझने लगेंगे, और जो जर्सी है वह सुअर से ही क्रॉस कराई गई है। मतलब गाय में एक सुअर का सीमन डाला गया, फिर उसका जो बच्चा हुआ वही जर्सी कहलाया। तो यह सुअर से क्रॉस होती है, इसलिए जो जर्सी होती है उसे सुअरी भी आप कह सकते हैं, लेकिन मूर्ख लोग उसे गाय कहते हैं। गाय केवल एक ही होती है। हां, गाय की प्रजातियां बहुत सारी हैं, जैसे गिर गाय, साहीवाल गाय। गाय का एक नाम है साहीवाल, जो हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा पंजाब की गाय को साहीवाल कहते हैं, गुजरात की गाय को गिर कहते हैं, गिर गाय। वृंदावन की गाय को देसी गाय कहते हैं, राजस्थान की गाय को राजस्थानी गाय कहते हैं, है ना। हर गाय का नाम अलग अलग है, बहुत सारी गाय, वो सारी का ये लक्षण होगा, गले में लटका हुआ और पीछे का हिस्सा बढ़ा हुआ, ये देसी गाय। देसी गाय का गौमूत्र, अच्छा आपने सुना होगा एक आजकल रोग आ गया है तेजी से, सफेद दाग। सब आजकल लड़कियों को, लड़कों को, स्त्रियों को, पुरुषों को क्या हो जाता है? सफेद दाग हो जाते हैं, पूरा शरीर सफेद दाग की चपेट में आ जाता है। मुझे एक भाई ने बताया कि मैंने देसी गाय, जर्सी नहीं, देसी गाय का गोबर मैंने उन दागों में लगाया, उसने बताया कि मेरे दाग सही हो गए। मतलब आप कितना भी इलाज, अंग्रेजी इलाज कराओ सफेद दागों का, पर वो ठीक नहीं होते। पर गौ माता की कृपा से, गौ माता के गोबर को लगाने से, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर लगाने से जो सफेद दाग होते हैं वह दाग ठीक हो जाते हैं। ऐसे मुझे कुछ लोगों ने, जिन्होंने उपयोग करके ठीक किया, उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको भी शेयर करनी चाहिए कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सफेद दाग हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि तुम व्यर्थ में दवाइयों में पैसा खर्च ना करके गौ माता के शुद्ध देसी गाय का गोबर, और जो गाय जंगल में चरने वाली हो, यदि उस गाय का गोबर मिले तो वो गोबर भी, आपको पता है सनातन में गोबर में लक्ष्मी का वास होता है।
आपको पता है जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो गाय के गोबर के ही गौर और गणेश बनाए जाते हैं। आजकल की मॉडल दुनिया जो है वो गोबर से नाक सिकोड़ने लग गई है, वरना तुम्हारी दादी परदादी नानी परनानी तो गोबर से ही अपने चौका आंगन लीपती थी, और दीपावली और कोई भी तीज त्योहार आए तो घर की सुंदरता गाय के गोबर से ही होती थी। बोलो हाँ। अब आज के जमाने में लोग बदल गया, पहले गाय की सेवा करते थे, अब कुत्तों की सेवा चल रही है। पहले गाय का गोबर उठाते थे, अब कुत्ते की पट्टी उठा रहे हैं। गाय का गोबर उठाते तो लोग कहते हैं गंवार है, और कुत्ते की पट्टी उठाने वाली को कहते हैं बहुत मॉडर्न है। इतना ही बदला है जमाना, और ज्यादा क्या है। गाय के गोबर से कुत्ते की पट्टी तक आ गए, है ना। आजकल गौमूत्र पीने में, पंचगव्य पीने में शर्म आती है, और बिल्ली की पट्टी की कॉफी पीने में मजा आता है। कॉफी पीते हैं लोग, सबसे महंगी कॉफी आती है बिल्ली की पट्टी की। बिल्ली की पट्टी की कॉफी, एक्चुअली क्या होता है, बिल्ली को कॉफी का बीज खिलाया जाता है, और फिर बिल्ली जब उसकी पट्टी करती है तो उस बीज को फिर पूरा पीस दिया जाता है, तो वो आपके लिए मस्त कॉफी बन जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बाजार में बिकती है और आप लोग पैसे से खरीदते हैं। हम तो केवल आपकी जानकारी बढ़ा रहे हैं। क्यों, सही है गलत है? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि बिल्ली की कॉफी, बिल्ली की पट्टी की कॉफी बाजार में बिकती है? जानते हैं ना। फिर और गौमूत्र पीने में लोग नाक सिकोड़ते हैं कि देखो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाई कंपनियां गौमूत्र बाजार में बेच रही हैं। मेडिकल स्टोर में गौमूत्र मिल रहा है। बोलो हाँ। यदि कुछ दम ना होती तो मूत्र काहे बिकता भाई साहब? इस धरती पर मूत्र भी यदि बिक रहा है तो केवल गौमूत्र ही बिक रहा है, और किसी का नहीं बिक रहा है। बोलो हाँ। इसलिए गाय कौन है? समुद्र मंथन हुआ, गाय कहां से प्रकट हुई? गाय वहां से प्रकट हुई जहां से अमृत प्रकट हुआ। अमृत कहां से प्रकट हुआ? समुद्र मंथन से। गाय कहां से प्रकट हुई? इसलिए कहता हूं, बाजार का दूध, बाजार का दही, बाजार का पनीर, बाजार का घी मत खरीदो, सब मिलावटी है। एक गैया घर पे रख लो, मस्त दूध दही का आनंद लो, ओरिजिनल। स्वस्थ रहो। बच्चों को मिलावटी, कोई कितना भी सिर पटक के कहे कि ये दूध, ये घी असली है, पर बाजार के घी पे भरोसा मत कीजिए। बाजार के घी पर भरोसा। असली घी कौन है? जो आपके घर में गाय है, आप दूध निकालते हैं, उसको जमाते हैं, उसका मंथन करते हैं, वही घी असली है। बाजार का घी, बाजार में दूध बिकता है। चलो बताओ, बाजार में दूध किसका होता है? बाजार में गाय का दूध मिलता है? उत्तर दो जोर से। पहली बात तो ये आपकी जानकारी मैं दे दूं कि बाजार में गाय का दूध मिलता ही नहीं है। देसी गाय जो होती है वो इतना है ही नहीं किसी के पास देसी गाय। या तो भैंस होगी। अच्छा, भैंस का दूध भी सही है। यदि दूध बुरा है, बकरी का दूध भी बहुत अच्छा होता है। किसका दूध? जोर से। या तो भैंस का दूध हो। अच्छा, भैंसों को क्या करते हैं डेयरी फार्म वाले? इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं। नेचुरल दूध का प्रोसेस क्या है? जब तक बछड़ा पीता नहीं है तब तक गाय दूध देने की स्थिति पर नहीं आती। पिएगा फिर दूध वो थनों में भरती है गाय या भैंस या बकरी, सबका यही प्रोसेस है। लेकिन जो डेयरी वाले होते हैं वो इंजेक्शन, यदि भैंस को
भैंसी हो गई, बछड़ी हो गई उसकी, तब तो रखते हैं। डेयरियों में यदि भैंस के बछड़ा हो गया, नर हो गया समझ लो, तो वो उसे मार डालते हैं, फिर पूरे टाइम इंजेक्शन लगाते हैं, इससे वो दूध भरती है थनों में, फिर वो लगाते हैं, तो वो दूध इंजेक्शन वाला दूध होता पहला। दूसरा, बाजार में दूध मिलता है जर्सी का, और जर्सी एक सुअरी है। जर्सी क्या है? सुअर से क्रॉस कराई हुई एक ब्रीड है जर्सी। तो बाजार का दूध या तो भैंस का दूध अच्छा होता, मैं भैंस के दूध को बुरा नहीं, पर कौन सी भैंस? जो आपके घर पे है। हम कहते हैं भैंस भी रख सकते हैं आप, नेचुरल भैंस का बच्चा हो वो पिए, आप लगाओ, वो सही है। इंजेक्शन मार के वो गलत है। तो दूध जो है, बाजार का दूध तो जहर है। आप जब दूध खरीदते हो तो पैकेट में गाय का चित्र बना रहता है, लेकिन गाय कहां धरी है? कहां गाय है? याद रखिएगा, लोहा महंगा है कि सोना? जोर से, क्यों महंगा है? सोना क्यों महंगा है?